चलो एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का 5.1 क्या है? 5.1 कह रहा है कि यहाँ देखो कि दिया हुआ एपी की प्रथम 4 पद लिखिए। क्या पद लिखने हैं एपी में? देखिए एपी के अगला पद कैसे लिखते हैं, अगला पद आगे ही समझेंगे। अगला पद कैसे लिखे, ठीक है? कहने का मतलब ये छोटू ध्यान दो, पहला पद को ए बोलते हैं, पहला पद को ए, दूसरा को A2 बोलते हैं, तीसरा को A3, चौथा पद को A4 कहते हैं, पांचवा पद को A5। इस तरह आगे सेम भागते जाएगा, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि ए के लिए तो बस ए होता है, ठीक है? A2 के लिए क्या होता है? याद रखिए ए और डी को जोड़ना होता है, ए और डी को जोड़ना होता है। A3 के लिए मतलब कि तीसरा पद निकालने के लिए क्या करना होगा? ये हाँ 2 डी जोड़ना होगा। A4 के लिए ए में 3D जोड़ना होगा, ठीक है? ए मतलब आप समझिए चुके हैं, ए माने प्रथम पद, ए माने प्रथम पद, ठीक है ना? ए माने प्रथम, डी मतलब डी का मतलब कि सार्वंतर। सार्वंतर उसे कहते हैं, सार्वंतर किसे कहते हैं? डी। तो देखिए डी का फॉर्मूला ही होता है डी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, या ये भी कह सकते हैं कोई भी अगला पद से पिछला पद माइनस, ठीक है? कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो ये सब तो आप बात समझ गए, कोई दिक्कत? इतना चीज आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इस पूरे एपी में मैंने जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें आपको इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला है? तो ये तो आप जान गए कि प्रथम पद, ये मतलब प्रथम पद माने पहला, और n का मतलब समझते हैं आप? पदों की संख्या। n मतलब पदों की संख्या। पदों की संख्या समझते हैं मतलब क्या? पदों की संख्या उसे कहते हैं बाबू, जैसे मान लीजिए मान लो 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 10 है, तो बताइए कितने पद है? टोटल पद कितनी है? 5 पद है। तो कहने मतलब वही जितनी लगातार उसमें दिख रहे हैं वही पदों की संख्या होती है, ठीक है? अगला चीज आता है छोटू, ये तो आ गया एन। En क्या होता है? En का मतलब ही होता है बाबू लास्ट वाला पद जो है आपका, अंतिम पद उसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंतिम पद हम an को कह सकते हैं। कोई दिक्कत समझ रहे बातों को? और डी का मतलब आप समझ में करते हैं कि सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब ही है, सार्वंतर का मतलब ही है सभी पदों में अंतर कितना कितना का, सेम पद में सभी पदों, सार मतलब सभी पदों में अंतर। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, मतलब सभी पदों में सेम का अंतर है कि नहीं? उसी को सार्वंतर कहते हैं। तो सार्वंतर के लिए आप यही कर सकते हैं, A2 में से A1 घटा लीजिए, चाहे A3 में से A2 घटा लीजिए, कोई अगला पद में से पिछला को घटा लीजिए, सार्वंतर दिख जाएगा। कोई दिक्कत? तो उसी को होता है सार। ये चारों चीज नहीं जानिएगा तब तक ये चैप्टर बनेगा नहीं बनेगा, कि कौन चीज कब का पूछ रहा है। ये चारों चीजें दिमाग में होनी चाहिए। प्रथम पद ये को बोलते हैं, यान पदों की कितनी संख्याएं हैं, जैसे कि उसमें टोटल 5 संख्या है एपी में, देख रहे हैं एपी ही है, इसमें 5 संख्या है तो एपी हो गया, ठीक है? सार्वंतर सभी पदों में कितनी कितने का अंतर है, जितना पद है सब में कितना का अंतर है, सेम अंतर होगा तब एपी है। मान लीजिए 2 और 4 में जितना, 4 और 2 में जितना का अंतर है उतना ही 6 और 4 में होना चाहिए। मतलब अगला जितनी भी पद हैं सब में सेम अंतर नहीं होगा, तो समझिए कि वो क्या है? समझिए कि वो एपी नहीं है। पहला चीज एपी तो वह नहीं है। एपी के लिए आपको सभी पदें सेम होनी चाहिए, ठीक है? तो इतना चीज हम टेलर समझ गए। अब इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे बनाना। क्या कह रहा है, जेंगे कहेगा हम आगे बढ़ेंगे, और कुछ नहीं। इतना मिटा दे। चलिए ये सब थोड़ा समझाना था, समझ लिए हम लोग सारी चीजें। अब आते हैं इस चैप्टर को हम लोग बनाएंगे। चैप्टर में कुछ नहीं है, इस चैप्टर में कुछ नहीं है। अब बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए बाबू देखते हैं
पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1 नंबर वो दिन हम लोग पढ़ लिए, 1 नंबर पढ़ लिए। अब हम लोग शुरू करेंगे 2 नंबर से। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन ए दिया है, क्या दिया है, ए बराबर माइनस का 10, ए बराबर माइनस का 10, ए बराबर माइनस का 10, ठीक है। माइनस का 10 दिया है, और क्या दिया है, और दिया है डी बराबर 10, डी बराबर 10। पूछ रहा है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और सार अंतर डी है। इसके 4 पद और लिखने हैं। क्या लिखने हैं, 4 पद। 4 पद कहने का मतलब है क्या हो, ए बराबर खाली 10 है, चलिए खाली 10 ही है, तो खाली 10 है और डी बराबर 10 ही है। तो इसके प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो पहला पद ही, पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद बराबर एपी का पहला पद, एपी का हल में आएंगे, एपी का पहला पद। एपी का पहला पद क्या होता है जी, ए होता है, तो ए तो दिया ही है 10। अब एपी का दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद मतलब समझते हैं कि नहीं समझते, अभी बताएं क्या होता है, A2 मतलब फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस डी। तो ए कितनी है 10, डी कितनी है 10, मतलब दूसरा पद 20। एपी का तीसरा पद कितना हो जाएगा, तीसरा पद बताइए, तीसरा पद को क्या बोलते हैं, A3। तो ए प्लस 2D हो जाएगा, मतलब कि वही बतवा ए जगह पर 10 हो जाएगा, 2 गुने फिर 10। तो यहाँ देखिएगा 10 और प्लस 20, 30 हो जाएगा। अगला पद 30। 4 पद में लिखना है। एपी के प्रथम कह रहा है, एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, शुरू से ही मात्र 4 पद लेने हैं। प्रथम का मतलब ये है। तो फिर एपी का चौथा पद ले लीजिए। चौथा पद को क्या बोलेंगे, हमेशा ही बढ़ता जाएगा, A3 A4। तो ए प्लस फॉर्मूला क्या जाएगा, ए को डी कम होता है, याद रखिए फॉर्मूला इस तरह हमेशा याद हो रहेगा। अगर मान लीजिए A4 पूछ रहा है तो ए प्लस 3D ले जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। तो चलिए यहां पर हो जाएगा 10 प्लस 3 गुने 10, तो 10 और प्लस 3 दहा के 30, कुल मिला के 40। ये सब चीजें इतना ही आपको पता, इसलिए एपी के प्रथम 4, इसलिए एपी के प्रथम 4 पद क्या क्या हो जाएंगे, 10, 20, 30, 40। आंसर, कोई दिक्कत, आपको चारों निकाल कर हम चेक करा दिए, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे, इस तरह आपको निकालना है। अब चलिए 3 में चलते हैं, 2 का और भी जितनी बचे क्वेश्चन है आप लोग करेंगे। 3 नंबर में आते हैं, और भी इसमें कुछ कोई कभी क्वेश्चन पूर्णांक में देगा, कभी दशमलव में देगा, कभी रूट में देगा, तो सर डरना नहीं है, रूल सब एक ही लगता है, रूल बदलेगा नहीं। अब रूट का आपको गुना आना चाहिए, रूट का जोड़ घटाव आना चाहिए, दशमलव का जोड़ घटाव गुना आना चाहिए, सब चीज बस ये आना चाहिए। और ई मैटर कुछ नहीं करता है कि आपको क्या करिए कि वो अलग नियम हो गया, नियम सेम रहेगा। अब रूट बेसिक पढ़ाई आपको सब पढ़ाए हैं, दशमलव का, रूट का, कोई चीज छोड़े हैं, बोले जल्दी, छोड़े हैं तो पढ़ लीजिए बेसिक। बेसिक नहीं पढ़िएगा तो कहिएगा कि सर दूसरा टाइप से हो गया, नहीं, सब चीज एक जैसा होता है। बस आपको क्या करना होगा, आपको रूल सभी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बीज गणित का सारा जोड़ घटा गुना, दशमलव का, अब 10वां का लेके ये सब नहीं ना पड़ेगा, इसको पहले ही हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करें। तीसरा क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। देखिए एक सूची दी हुई है, ठीक है ना, 3, 1, यहाँ पर एक सूची है, क्या है, सूची 3 है, ठीक है बाबू, 3, 1, -1, -3 दिख रहा है सूची। इसका प्रथम पद मतलब अभी हम लोग समझे हैं, प्रथम पद मतलब, प्रथम पद को हम लोग क्या समझे हैं, ए समझे हैं। तो ए कौन है, पहला ही पद होता है, प्रथम पद को ए बोलते हैं, मतलब कि 3 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम पद तथा सार्वंतर अभी हम लोग समझे हैं। सार्वंतर मतलब, हाँ, ये नहीं कि परीक्षा में एग्जाम पूछे कि सार्वंतर बताइए तो अब लगेगा गीत गाने, कि भाई सार्वंतर का पूछ दिया, हम तो डी पढ़े हैं, डी ही सार्वंतर है और सार्वंतर ही डी है। जैसे कि आप जाइएगा उसमें, किसमें, द्विघात समीकरण में, तो उसमें भी डी आता है, डबल 10th क्लास में 2 डी की जरूरत है, और एक और डी की जरूरत है जो सर्कल में होता है, जिसको डायमीटर बोलते हैं, व्यास को। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
तीन डी आपको याद रखना है। एक डी सार्वंतर के लिए पूछेगा जो एपी में आएगा, एक डी पूछेगा विवेचक, उसको विवेचक बोलते हैं। वो डी बराबर दिघात समझो डी निकालते 20 का 4 उसको क्या बोलते हैं? विवेचक। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है विवेचक का सूत्र बताएं, क्या बताएं? हाँ, बहुत लड़का समझ में फंस जाएगा वहां पे कि जाही का पूछ दिया। अरे कुछ नहीं है यार, विवेचक मतलब विवेचक ही क्या है आपका? द्विघात समीकरण के लिए डी का यूज है, मतलब डी ही विवेचक है। और इसमें डी की क्या है? सार्वंतर। याद रखिएगा बात, ठीक है। अब कब कोई एग्जाम में पूछे तो डी बराबर आप लोग क्या जानते हैं? A2 माइनस A1 होता है कि नहीं? यही पूछ रहा है। A2 कितना है? A2 है 1 माइनस का 3 आएगा कितना जी? माइनस का 2। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? और यह सूची क्या एपी में दिख रहा है आपको? देखिए 1 में से घटाते तो -2, फिर -1 में 1 घटाइएगा तो कितना आएगा? -1 में से -1 घटाइएगा तो -2 ना आएगा जी। सीधे दिख रहा है कि एपी के सीरियल में आई। कौन अगला में से पिछला घटा के चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए -3 में से -1 घटाइए। आइए आपको उसको भी चेक कर लेते हैं। -3 में से -1 घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा जी? तो -3 की तो -3 दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा 1। -2 आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कौन कर रहे हैं हम तो -2 आ रहा है, मतलब एपी के सीरियल ही का ही है। एपी खुद है लेकिन इसमें ए और डी का यूज किया है कि ए निकाल दीजिए और डी निकाल दीजिए। आप जन्मे करते ए बराबर प्रथम पद 3, ए तो जोन रहेगा यहाँ वही रहेगा। सार्वंतर पूछा मतलब डी, सार्वंतर बोला, डी नहीं बोला है निकालिए, सार्वंतर बोला है निकालिए। लड़का को फंसाने की कोशिश किया है। तो सार्वंतर आप समझ में करते हैं। कौनों में से अगला पद में से जितनी पदें होती हैं इसको ए बोलते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको ये 4, मतलब जितनी पद हो जाएंगी याद रखना। और सबका फॉर्मूला होता है A1 का, मतलब A1 ही ये है, A2 का भी फॉर्मूला A + D। याद रखना है, हमेशा मैथ में भी जरूरत आएगा, हमेशा। ये सब चीज भूल जाइएगा तो कॉन्सेप्ट खा गई। और सबका नाम बताएं। A मतलब प्रथम पद, AN मतलब अंतिम पद ना, AN बराबर कितनी पदें हैं उसमें, पदों की संख्या, ओके। और D बराबर सार्वंतर, ठीक है ना। सभी चीजें समझ गए हम लोग। कबो क्वेश्चन घुमा के पूछे तो उसमें फंसना नहीं। पूरा चैप्टर केवल इसी पर है। ये को फॉर्मूला जो है उसी पर AN बराबर A + N - 1 × D, ओके। तो आपका आंसर आ चुका, बस इतना ही पूछा और कुछ पूछा ही नहीं है इसमें। 3 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के लिए। 4 का पहला, और ये सब आप लोग बनाइएगा, ठीक है। जो इसमें नहीं आएंगे घरे सेम यही काम करते रहना है सभी में। 1 नंबर कोई 2 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन में और 4 नंबर क्वेश्चन में। देखिए ध्यान दीजिएगा, आज जो इसमें से फंसेंगे वो क्वेश्चन कल घरे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, चेक कीजिए कि हमसे कौन नहीं आ रहा है। जो नहीं आंसर मिले किताब से उसको आइए पूछिए। हल्का क्वेश्चन हम बताते रहेंगे तो उससे टाइम बर्बाद होगा। हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब ना हम लोग तेज हो गए। मान लीजिए अब एक क्वेश्चन बनवाएंगे तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। चलिए 4 नंबर, हाँ उसका वो बनवाएंगे जो दिक्कत होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, ठीक है। आइए चलते, आपको चेक करना है क्या जो सूची दी हुई है। यहाँ पे एक सूची है, देखिएगा सूची दी हुई है। कौन सी सूची है बाबू? 2, 4, 8, 16 ये सूची है आपकी। चेक करना है कि क्या यह एपी है या नहीं है। और अगर एपी है तो इसका सार्वंतर भी ज्ञात कर दीजिए और इनके 3 और पद, आगे का 3 और पद लिख दीजिए। मतलब इनके आगे 3 और पद, 16 है तो इसका अगला पद क्या हो सकता है। आइए चेक करते हैं आगे एपी है कि नहीं। तो सबसे पहले ये इसका क्या है जी? 2। हल में आएंगे, ये कितना है? 2 है। डी निकालने की क्या खूबी है जी? आगे चेक करेंगे कि D1 D2 चेक करेंगे। आगे D1 बराबर क्या था? D1 देखिए कैसे सार्वंतर चेक करते हैं। हर अंतिम अगला पद से पिछला पद घटाइएगा तो अगर सेम आ गया तो आप समझ जाइए कि एपी है। या कह सकते हैं हर अगला पद को हम कह सकते D1 D2 D3 D4 D5, हर अगला को D1 पहला माने जैसे ही 2 के बीच का करेंगे तो D1, अगला ओकरा वाला से पिछला घटाएंगे तो D2 D3 D4। अगर वो सब इक्वल हुए तो भी सार्वंतर है, तो भी वो एपी है। लेकिन पिछला बार हम थोड़ा हिंदी में लिख के बताए थे। हम ये बताए थे कि हर प्रत्येक अगला पद से पिछला पद घटेगा, अगर सेम बराबर आएगा तो वह एपी है। लेकिन यहाँ हम D1 D2 का यूज करके समझेंगे, ठीक है। मन हर D1 D2 D3 और D4 बराबर हुए तो समझिए एपी है, ओके। तो चलिए D1 आगे चेक करते हैं कि एपी है कि नहीं। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा जी?
A2 माइनस A1। तो A2 के जगह पर है 4, A1 के जगह पर 2 है। कितने आ गए? 2 आ गए। अब D2 चेक करिए, D2 बराबर, हम मतलब अब इसका तो हो गया, बोलिए D2 का फॉर्मूला। हाँ, A3 में से लाने होंगे क्या? A2। तो इस A3 में है 8, यहाँ है 4, कितने आ गए जी? क्या आपको यह D1 D2 बराबर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना। तो जब D1 D2 बराबर नहीं होते क्या AP होता है? कदापि नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? जब जिसके D1 और D2 इक्वल नहीं हो सकते छोटू, वो कदापि AP हो ही नहीं सकता है। ओके, तो हम लिखेंगे चूंकि का मात्रा, देखिए बहुत लड़का क्या कर रहा है साहब, 10 का लड़का चूंकि उल्टे लिख रहा था। चूंकि को इसलिए लिख रहा है, इसलिए चूंकि, चूंकि नीचे रहती है, 2 बिंदु ऊपर रहती, 2 गोले ऊपर रहते हैं, एक बीच में उसके होते हैं, उसे चूंकि बोलते हैं। चूंकि D1 लिखेंगे, D1 बराबर नहीं है D2 के। D1 D2 बराबर है नहीं है, इसलिए यह सूची, इसलिए यह सूची जो है AP नहीं है। जब AP नहीं है तो क्या आपको बाबू, जब AP नहीं है तो इसका अगला पद निकलेगा। अगले 3 पद निकालने हैं। सारवंतर तो सब सेम आता है, D1 D2 ही सारवंतर है, सारवंतर भी इसमें ज्ञात करना है। तो सारवंतर तो अलग अलग आ गया, एगो सारवंतर D1 ही सारवंतर है और D2 ही सारवे अंतर है। तो एगो D1 2 आया, D2 एगो सारवंतर 2, एगो सारवंतर 4, सभी अंतर अलग अलग आ रहे हैं। तो AP है ही नहीं, तो इसके आगे हम 3 पद निकाल ही नहीं सकते। जब AP है ही, इसमें बोला भी है जब AP में है उसी के 3 पद और आगे निकाल दे, तो नहीं है AP, इसको नहीं निकालेंगे। अगला चेक करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम इधर क्लीन करके इधर आ जाते हैं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन की नहीं समझ में? साफ साफ बताइए, खूब ध्यान समझिएगा। चैप्टर बहुत आसान चैप्टर, सबसे मजेदार चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर। खाली नाम जान जाना है कि कौन चीज क्या है, उसके बाद खेल खत्म है। ये लोग ये चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट खाली जान जाइए तो पूरा घरे अपने से पूरा किताब बना दीजिएगा, मैंने पूरा चैप्टर कुछ नहीं है, सब मजाक है खाली। जैसे अब हम लोग 4 का पहला पढ़े, 4 का दूसरा चेक कर लेते हैं। मान लीजिए एक सूची दी हुई है, सूची दिया है 2,5 अपन में 2, 3,7/2, ये आपकी सूची है। ठीक है, इस सूची को हम लोग को जांच कर लेना कि क्या यह AP में है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबू A की जगह लेंगे, हल में आएंगे, हल। ठीक है, A का जगह में क्या आएगा? 2। ठीक है, एक में हम लोग प्रथम पद D1 आगे निकाल लेंगे। D1 चेक करते हैं कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो D1 बराबर A2 माइनस A1 याद रखिएगा। तो A2 कितना है? 5/2 माइनस का 2। तो जब इसका लसा लेंगे तो 2 होगा, अब 5 में से जाएगा 4, आएगा 1/2। अब D2 थोड़ा निकाल के चेक कर लेते हैं। तो A3 माइनस A2, जितने D1 जाएंगे, D2 जाएंगे, D3 जाएंगे, आगे बढ़ता हुआ जाएगा, कोई दिक्कत, उसमें से घटता हुआ जाएगा। तो चलिए A3 कितना आ गया? A3 आपका 3 में से जाएगा 5/2, यही ना जी A2। तो लेंगे लसा 2 हो जाएगा, और 2 3 6 में से 5 कितना है जी? क्या देखें हम, D1 और D2 उधर से भी जा सकते हैं, गजब बात है भाई। D1 और D2 कितनी है? D1 और D2 बराबर, इक्वल आ गया। जब D1 D2 इक्वल आ गए बाबू, तो सीधे सी बात है, लिखेंगे इसलिए चूंकि D1 बराबर D2, इसलिए यह क्या है? इसलिए पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि बताइए इनमें कौन कौन AP है, तो इसलिए यह AP है, इसलिए यह AP है। D1 जिसके इक्वल हो गए D1 D2, वो इक्वल, वह तो क्या है? AP है। और जब D1 D2 ही बराबर नहीं होंगे तो इक्वल नहीं है। ठीक है, कभी हो सकता है D3 भी बराबर नहीं है ना, D1 बराबर D2 बराबर D3 अलग हो जाए, तो D3 भी हम लोग को लग रहा था चेक करना चाहिए था ना। इतना ही चेक करके हम लोग गलती किए, एक और चेक कर लेते क्या आ जाएगा। D3 भी चेक कर लो, आइए छोड़ो, D3 भी चेक कर लेते हैं। D3 मतलब कि क्या हो जाएगा? A4 माइनस A3, याद रखिएगा D3 पूछेगा तो एक बढ़ा के लिखिएगा, A4 माइनस A3। तो A4 कितनी है? 7/2, और माइनस का 3, लसा 2, 7 का 7 तो 3 दूना 6, सेम आ रहा है बाबू, क्या आ रहा है? लिख दो D1 D2 D3 सभी इक्वल है, दिख रहा है? क्योंकि D1 D2 D3 सभी इक्वल है, तो सीधे सी बात है, बचवे का कि सब निकालो,
जितना पद है सब पद को D1 D2 D3 करके निकाल लो, सब इक्वल है। तो सब क्या है, सब आपको एपी में है। एपी में है तब इसके अगले 3 पद और निकालने के लिए बोल रहा है कि अगला और। तो मान लीजिए आपकी कौन सा पद है, ए है, A2 है, A3 है, A4, अगला पद 3 को और निकालना है, मतलब A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो A5 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो लिखेंगे A5 बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी, A प्लस 4D होता है कि नहीं होता है। तो A की जगह पर कितना आया है 2 जोड़ 4 गुने D की जगह पर 1 बटा, सब में D देखिए 1 बटा 2 आया है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। जितनी भी सार्वंतर ही तो D है ना, D तो जितनी भी D1 D2 सब बता क्या है उसी को D बोलते हैं। अब यह कटेगा 2, टोटल इसका आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 2 4, 2 एकम 2 है, मतलब सीधे इस तरफ भी लिख दो, 2 का जोड़ो 2 एकम 2, टोटल मतलब 4 आ जाएंगे। इसका पद क्या आ जाएगा D5 4। अब आपको अगला भी पद निकालना है A5 तो आ गया, A6 निकाल लेते हैं, A प्लस 5D, वो कितना होता है जी, हमारे देखिए बोर्ड में जगह नहीं है इसके चलते ना, तो आप नीचे करके बनाइएगा, ज्ञान मत करिएगा। तो A की जगह पर 2 5 गुने 1 बट्टा 2 क्या आने वाला है छोटू, 2 जोड़ 5 एकम 5 बट्टा 2, जगह नहीं है 4 आदम को मिटा देना, उधर मिटा के लिख देते, रुक जाओ इधर लिखिएगा। कितना आंसर आने वाला है, सभी पदे निकालेंगे हम, छोड़ेंगे को नहीं, आ जाएगा छोटू, कुछ है नहीं सब मजाक है, क्या है। तो आ रहा है 2 प्लस 5 बट्टा 2, यही ना जी। तो लसा तो इसका आ जाएगा 2, 2 दूनी 4 और प्लस 5, 9 बटा 2 यहाँ भराएगा कहाँ, छठा पद के लिए, ठीक है। A7 के लिए क्या करेंगे छोटू, A प्लस ए को D कम हमेशा रखना है, ए को D हमेशा कम रहे, A प्लस 6D, A की जगह पर 2 जोड़ 6 गुने D की जगह पर 1/2, 2 3 6 6 2 3 देखो 2 जोड़ 3 कम 3 5 हो जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा 5। देख रहे हैं अपना सीरियल देख लीजिए, एक चीज मिला रहे हैं 2 3 4 5, एक को बीच में छोड़ के एक को बढ़ रहा है, ये भी एक सीरियल है, ये भी एपीए है ना। एपी हम चेक भी तो किए हैं क्या एपी के पद में है, आगे तो ये लिखे हैं, आगे चेक किए हैं, आगे ए लिख के D1 D2 D3 सब चेक कर लिए हैं, तो पता चला कि सब इक्वल आ रहा है। तो जब सब इक्वल आ रहा है तो एपी के पद में था, एपी के पद में अगर है तो बोला कि 3 और पद लिखे आगे का, तो ये तीनों पद हम लिख दिए आगे, मतलब A5 A6 A5 A6 A7 वहां पर लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब बना लीजिएगा कि नहीं बना पाइएगा, साफ बताइए, बन पाएगा ना, पूरा आपको बनाना है। इसके किताब के जितनी क्वेश्चन है इसमें रूट में दिया है, कहीं पॉइंट में दिया है, लेकिन बाबू आगे आपको खुद से मेहनत करना है। जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा कॉन्सेप्ट, मतलब आपको मान लीजिए हम दशमलव का भी चीज पढ़ाइबे किए हैं, दशमलव का जो लड़का 10वां का नहीं पढ़ा तो बुर्बक ना है, रूट का चीज नहीं पढ़ा, रूट का जोड़ घटा तो वो तो बुर्बक ना है वो। तो सारा इसमें रूट में भी दिया है, दशमलव में दिया है, माइनस में दिया है, प्लस में दिया है, संख्या ना देके A1 A2 A3 करके दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, सब में एक रूल फॉलो होगा, ठीक है। बस बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा, बोलिए कोई प्रकार की दिक्कत। और इस तरह बाबू ये चैप्टर ही खत्म हो गया, 5.2 खत्म हो गए। अब हम लोग को पढ़ने 5.3, 5.3 में मजा आएगा। ये 5.1 था, 5.1 था, अब आएंगे हम लोग 2 में मजा आएगा, थोड़ा सा घुमाएगा क्वेश्चन जो कि आपको बजा देगी। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग 5.2 में। एक कुछ नहीं था, खिलौना था, खाली ये डी सब निकालना था, समझ गए। और पद पता करना था, इसमें ए में यह था कि पद, अगला पद को क्या बोलते हैं, कैसे उसका फॉर्मूला होता है, ये सब जान जाना। कोई दिक्कत, रोके क्या इस वीडियो को कि छोटे खत्म करें, रोक देते हैं। थोड़ा सा जो भी अपना कलम चलाना चला लीजिए।